चलिए इस वीडियो में देखेंगे असाइनमेंट 2 कक्षा 10वीं माह अक्टूबर। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है? सबका दुख अलग अलग होता है। अपनी बीमारी पाठ के आधार पर दुख के अनुभव कोई 3 बिंदु में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे आप, सबका दुख अलग अलग है, इनके अनुभव निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट, कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक विपन्नता से दुखी है तो कोई टैक्स देने के कारण। सेकंड पॉइंट, किसी के पास धन की कमी है तो किसी के पास वैभव विलास की वस्तुओं की। थर्ड पॉइंट, कोई व्यापार हानि से तो कोई बिजली बिल से तो कोई महंगाई से। सबके दुख अलग अलग हैं, हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं, इसलिए इन दुखों का अनुभव भी बखूबी किया है। दुखी सभी हैं किंतु उनके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। पहला, हवा में ताज उड़ना, राजतंत्र की समाप्ति। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे? गणतंत्र आने पर हवा में ताज उड़ेंगे। सेकंड, चेहरा खिल उठना मतलब खुश होना। वाक्य प्रयोग, अपनी सहेली को अनायास देख खुशी में सुमन का चेहरा खिल उठा। ब नंबर, रामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम को देवता क्यों कहा है? उत्तर, हम सभी जानते हैं कि हमारे विकास के कर्णधार मजदूर और किसान ही हैं। इनके बिना जीवन निर्वाह असंभव है। मजदूरों के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। मजदूर और किसान के परिश्रम से ही जन कल्याण हो रहा है। अतः कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता कहा है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बांध, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इस प्रकार के विकास कार्यों को क्या क्या फायदे होते हैं? अपने विचार माटी वाली पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, बांध कार्य, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को विशेषकर इसका सबसे ज़्यादा गरीबों पर पड़ता है असर गरीबों पर पड़ता है। लाचार व असहाय लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। विस्थापना की समस्या चिंतनीय है। नई जगह पर स्थान पाने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जो उनके पास नहीं होते हैं, परंतु इन कार्यों के बहुत से फायदे भी होते हैं जो निम्नानुसार हैं। पहला, सड़क निर्माण होने से हर वर्ष होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आती है। सेकंड, सरकारी निर्माण होते समय बहुत से लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु माटी वाली वृद्धा गरीब वर्ग की थी। बांध बनने के स्थिति में वह कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा, इत्यादि प्रश्नों का जवाब ढूंढना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4, घिसा कक्षा लगने के पूर्व क्या क्या तैयारी करता था? उत्तर, घिसा शनिवार के दिन अपने छोटे छोटे दुर्बल हाथों से उस पीपल के चबूतरे को गोबर मिट्टी से लीप पोत देता था। महादेवी जी की शीतल पाटी झाड़ पोंछ कर साफ कर यथा स्थान रख देता था। पेड़ की कोटर से कांच की दवात, टूटे निभ और कमल पेड़ की कोटर से निकलकर यथा स्थान रख देता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बंधी मोटी रोटी और कुछ नमक या थोड़ा चबैना और गुड़ की डली बगल में दबाकर वह गंगा तट पर आकर उनका रास्ता देखता था। जैसे ही दूर से उनकी नाव को आते देखता तो तीर की तरह अपने साथियों को दौड़कर गुरु साहब की आने की खबर
देता हुआ पेड़ के नीचे आ जाता था। ब नंबर, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा? उत्तर, महादेवी वर्मा जी को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही इसलिए याद रहा क्योंकि उस मलिन सहमे से नन्हे विद्यार्थी की आंखों में न जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी, जो सिर्फ उन्हें ही देखा करता था। ऐसा लगता था मानो उनकी सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उसका एकमात्र लक्ष्य था। वह उन सब के बीच भी अकेला अपनी ओर महादेवी का ध्यान आकृष्ट करने में सफल रहा था। उनकी संवेदनाओं में वह जा उठा था। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है? उत्तर, जीवन की आधारशिला विद्यार्थी काल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, गद्यांश का उचित शीर्षक विद्यार्थी जीवन है। प्रश्न 3, मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का अत्यंत महत्व है। यदि विद्यार्थी नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य सुंदर बन जाता है। यदि मन लगाकर अध्ययन करता है तो उसे ज्ञान मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है और क्यों? उत्तर, छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख इस संदर्भ में किया गया है कि बालक जब छोटा होता है तब उसका पोषण एक वृक्ष के समान करना चाहिए, तभी जाकर बालक एक सभ्य नागरिक बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है? उत्तर, विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से इसलिए की गई है क्योंकि पाठशाला में समाज निर्माण का कार्य किया जाता है, जो विद्यार्थी को एक सभ्य नागरिक बनने में मदद करता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से की गई है। तो देखिए, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। तो थैंक यू।